हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में फिर से स्वागत है। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कैटेगरी की जो थ्योरी थी उसे हमने स्टडी किया। बेसिक तौर पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए। अब यहाँ पे हम बाय पार्ट्स के कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था इस कैटेगरी के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी है, लेकिन आप प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक शॉर्टकट का कोई यूज नहीं होने वाला, और वैसे भी बोर्ड में आपको शॉर्टकट का कोई भी यूज नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपको थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा, उसके बाद आप शॉर्टकट का एप्लीकेशन कर सकते हो। मैं आज की वीडियो में आपको शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। फिर जब आप शॉर्टकट को समझोगे तो सेम प्रॉब्लम्स आप शॉर्टकट से भी सॉल्व कर लोगे। ओके ना। तो शॉर्टकट की आपको प्रैक्टिस करनी होगी फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है उसमें से सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, सिक्स्थ नंबर एंड सेवेंथ नंबर, ये जो 4 प्रॉब्लम्स है इसे मैं सॉल्व करके देता हूँ। फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर के प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा सेकेंड नंबर, I इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। चलो क्या है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। तो हमारे पास ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है जिसमें हम दो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो उसका इंटीग्रेशन ले सके। अब यहाँ पे एक जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन है। तो फिर अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, इसी के लिए हमने बाय पार्ट्स को स्टडी किया है। तो फिर क्या है बाय पार्ट्स, हम यहाँ से दो फंक्शन में एक को u बोलते हैं और दूसरे को v बोलते हैं, लेकिन u एंड v किसे बोलना है इसके लिए हमारे पास क्या है, लिएट रूल है। तो क्या है लिएट रूल, L stands for logarithmic function, I stands for inverse function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function. According to this rule, जो सबसे पहले आएगा उसे u बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसे v बोलेंगे। चलो ध्यान दो यहाँ पे, तो लॉगरिथमिक log x है तो अकॉर्डिंग टू लेट रूल लॉगरिथमिक फंक्शन सबसे पहले आएगा तो ये आपका u बनेगा, एंड एक्स स्क्वायर यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन है वो बाद में आएगा, यानी कि ये क्या बनेगा, v बनेगा। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अरेंज करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ओके, तो फिर अब हमें क्या होगा, आसानी होगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डीएक्स, क्या है फॉर्मूला, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब ये u हो गया, ए v हो गया। रूल क्या है, फर्स्ट यानी कि u एज इट इज, यानी कि क्या होगा, log ऑफ x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी कि क्या, x स्क्वायर इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन में क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि log x का डेरिवेटिव, क्या है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि क्या, x स्क्वायर dx इनटू dx। फिर क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करके लेंगे, सो log ऑफ x इनटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3 इनटू dx। तो फिर अब क्या होगा, log ऑफ x इनटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस यहाँ पे एक x और इसमें से एक पावर क्या हो गई, कैंसल। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इनटू dx। अब लास्ट में इसे हम सबसे पहले लेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 इनटू लॉग ऑफ x माइनस 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तब इंटीग्रेशन का साइन जाता है, और जब साइन जाता है तब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी को ऐड करते हैं। तो ये आपका आ गया आंसर। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब अपॉन 3 को कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या रहा, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3
प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, और एक बार 3 को कॉमन ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू आपका आंसर जो एमसीक्यू में दिया है वो कहां तक सॉल्व किया है उस वे पे आपको जाना होगा। तो ये आ गया आपका सिंपल सा आंसर। तो अब यहाँ पे थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पे भी आप अच्छे से ध्यान दो। एक बार आप प्रोसेस को अच्छे से समझ लो, फिर आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपका जो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है, क्या है आपका थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3x इंटू dx। तो चलो यहां से सबसे पहले जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ए बाय पार्ट से सॉल्व होगा। जब बाय पार्ट्स का यूज करना है तो सबसे पहले आपको u एंड v का डिसाइडेशन करना होगा। अगर आप u एंड v का डिसाइडेशन करोगे तो फिर क्या होगा, आपको समझना है u किसे बोलना है एंड v किसे बोलना है। तो अब यहाँ पे हम u किसे बोलेंगे एंड v किसे बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेट रूल आप इसे अच्छे से याद रखना होगा। तो क्या होगा, ए हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू लेट क्या आएगा, अलजेब्राइक पहले आएगा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। तो हम इसे u बोलेंगे यानी इसे v बोलेंगे। तो रूल का यूज करने में आपको आसानी होगी, क्या होगी, फर्स्ट एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन ऑफ 3x dx इनटू dx। अब क्या होने वाला है, गौर से देखो, क्या है, एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 3x इनटू समथिंग के डेरिवेटिव से हमें क्या करना होता है, डिवाइड। आप यहाँ पे एक स्टेप मिस कर जाते हो, अक्सर आप 3 से डिवाइड करना भूल जाते हो, तो इसे अच्छे से ध्यान दो। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इनटू साइन ऑफ 3 से इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है इनटू dx। तो अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू कॉस ऑफ 3x, ए माइनस क्या हो गया प्लस 2/3 क्या आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू dx। चलो अब क्या हो गया, जब हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया आपके पास, x इंटू कॉस ऑफ 3x आ गया। ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे डबल बाय पार्ट्स आता है। तो फिर अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2/3। अब ब्रैकेट का यूज करेंगे, बाय पार्ट्स में ए यू होगा ए भी होगा, क्योंकि लेट के रूल से अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है। तो अगर ए यू है इसे v कहेंगे तो फिर क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज यानी कि x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव क्या है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x इंटू dx। ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 कॉस ऑफ 3x प्लस 2/3 ब्रैकेट में x इंटू कॉस ऑफ 3x का इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ 3x अपॉन 3 माइनस अब 1 इंटू समथिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 वाई से रहेगा, कॉस ऑफ 3x इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ 3x अपॉन 3 इंटू dx। अब तक इंटीग्रेशन का साइन रिमेनिंग है, तो फिर क्या होगा, एक और स्टेप सॉल्व करनी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2/3 ब्रैकेट वैसे रखेंगे, x/3 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 1/3 क्या आएगा बाहर, साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3। अब इंटीग्रेशन पूरा निकल रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। अब यहां से मल्टीप्लाई करके लास्ट स्टेप लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 कॉस ऑफ 3x प्लस 2x 3 इंटू 3 यानी कि 9 साइन ऑफ 3x माइनस 2 इंटू 1 2 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 माइनस माइनस क्या होगा प्लस
cos ऑफ 3x प्लस c। तो ये आपका आ गया लास्ट में आंसर। तो इस तरह से आपको क्या हो सकता है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज किया, फिर सॉल्व करके यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स आ गए। तो एक प्रॉब्लम में ऐसा भी हो सकता है आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ सकता है। लेकिन आपको आइडेंटिफाई सिर्फ ये करना है कि बाय पार्ट्स कब यूज करेंगे, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा और वो फंक्शन किसी भी कैटेगरी में सेट नहीं होता है, तो आपको वहां पे बाय पार्ट्स का यूज करना होगा। बाय पार्ट्स का यूज करते वक्त दो चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रखो, u एंड v का डिसाइडेशन। u हमेशा इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है एंड v हमेशा इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। अब कौन सा इजीली डिफरेंशिएबल है एंड कौन सा इजीली इंटीग्रेबल है, ये हम बाय कंपैरिजन से डिसाइड करते हैं। और उसे डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, लेट रूल भी है। तो लेट रूल का यूज करके हम u एंड v को डिसाइड करते हैं। इसका मतलब लेट रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन को डिसाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 नंबर का जो हमारा प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम 6 नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या है 6 नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू dx। तो ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लेट रूल का यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा, इनवर्स फंक्शन पहले आता है और बाद में अलजेब्राइक आता है, यानी कि ये हमारा u बनेगा, ये हमारा v बनेगा। तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब dx। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। क्या है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, इस तरह से। तो फिर क्या होगा, u यानी कि tan इनवर्स ऑफ x फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर इवेल्युएट करके लेंगे। tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन क्या है, x रेज टू 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx। इंटीग्रेशन क्या है एक्स क्यूब का, x रेज टू 4/4 इंटू dx। तो फिर अब क्या होगा, x रेज टू 4/4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4 बाहर आएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है ऑब्जर्वेशन में, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4। जब भी न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल हो उसकी पावर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल जितनी हो या फिर उससे अधिक हो, तो फिर हमें क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिविडेंड, इसे बोलेंगे डिवाइजर। तो इससे इसे क्या करना है, डिवाइड। कैसे करते हैं, यहाँ पे आ गया आपका x रेज टू 4, यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x रेज टू 4 है। तो x रेज टू 4 आने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, पावर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है पावर क्या है एक्स स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू -1 -1। साइन क्या करते हैं, चेंज। ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा, +1। ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर। तो फिर आप कैसे लिखते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर।
तो ये आपका क्या है, डिविडेंड है, यानी कि x रेज टू 4 को आप क्या लिख सकते हो, डिवाइजर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वोशंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो अब क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करके लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4। अब ये इंटीग्रल स्प्लिट होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ब्रैकेट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन दिस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फिर आगे क्या होगा, x रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, क्या है tan इनवर्स ऑफ x। अब सभी इंटीग्रल इवैल्यूएट हो चुके हैं तो हम क्या लिखेंगे प्लस c। तो अब एक स्टेप और सॉल्व करके लेंगे, x रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4 इंटू 3 यानी कि एक्स क्यूब अपॉन 12 माइनस माइनस प्लस x/4 माइनस प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ x/4 प्लस c। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ पे tan इनवर्स x है, यहाँ पे tan इनवर्स x है, दो टर्म में tan इनवर्स x कॉमन ले सकते हो, इन दो टर्म में x कॉमन ले सकते हो, प्लस c ऐसे ही आएगा। तो आप यहाँ से एक और स्टेप सॉल्व करके लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स में आपकी यहाँ पे एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई है। कौन सी कैटेगरी है, न्यूमरेटर हैविंग पॉलिनोमियल कंटेन पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा कि न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर अगर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल जितनी होती है या फिर उससे ज्यादा होती है तब हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके लिखना होता है। और कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये आपको पता होगा। तो फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट प्रॉब्लम लेंगे। क्या है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, चलो क्या है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x dx। फिर से ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक। ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अकॉर्डिंग टू लिएट कौन सा पहले आता है, इनवर्स आएगा उसके बाद अलजेब्राइक आएगा। तो ये आपका u होगा, ये v होगा, अरेंज करके लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स dx। तो फिर क्या होगा, रिलेट रूल यानी बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज। सो फिर साइन इनवर्स ऑफ x ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन, अब मैं डायरेक्ट स्टेप यूज करने वाला हूँ। x का इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बाहर आएगा और इसे क्या लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसे अरेंज करेंगे, अरेंज करके कैसे लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो अच्छे से 1 माइनस 1 यानी कि क्या आ गया 0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2, ब्रैकेट यूज करेंगे, इसे सेपरेट कर लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉल्व किया तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2। अब ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में आ गया, क्या ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे रूट नहीं है डिनोमिनेटर में रूट है, तो क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये फिर से आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन, ये आपकी कैटेगरी अभी तक हुई नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये कौन सा आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या आया है सिर्फ 1, तो इसका फॉर्मूला क्या है x/2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मुलेशन में आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है क्योंकि अब तक आपका नहीं हुआ है, जब होगा तो आपका ये फॉर्मुलेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पे एक ही जगह सिर्फ हमें क्या पुट करना है 1, तो ब्रैकेट पहले लिखेंगे x/2 यानी कि आएगा x/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक ही जगह क्या है 1, सो क्या आएगा 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेपरेट करके लिखेंगे, तो आपका ये आ गया आंसर। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से एक स्टेप और उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, अच्छे से कैटेगरी में डालो, फॉर्मुलेशन का अच्छे से यूज करो, अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड अपना चैनल एक्सपर्ट दहे को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।